नमस्कार। आप सबका वोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज मेरे मोटिवेशनल प्रोग्राम या श्रृंखला के अंतर्गत आज का मेरा विषय है बच्चों को शिष्टाचार कैसे सिखाएं। बच्चों में सद्व्यवहार, शिष्टाचार, मान सम्मान के जो गुण हैं ये उन्हें अपने परिवार, घर, समाज, आसपास के वातावरण से ये गुण बच्चों में विकसित होते हैं। कई अभिभावकों का कहना है या समझना है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो ये गुण उनमें अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। बच्चों की एक उम्र होती है, उस उम्र में ही अगर हम बच्चों के इन गुणों का विकास कर देते हैं तो वे एक अच्छे इंसान या समाज में उनका एक अपना अलग वैल्यू, अलग महत्व होता है। तो ये सब गुण बच्चे घर से ही सीखते हैं। अतः माता पिता को भी घर पर या घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जहाँ बड़ों का सम्मान किया जा रहा हो, एक दूसरे को आदर के साथ नाम पुकारा जाता हो, और यही सब बातें बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। जिस प्रकार से बच्चे खाना, पीना, बोलना, चलना परिवार से सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार इन व्यवहारों को भी बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। तो इस ओर माता पिता को, परिवार को कुछ विशेष बातों को हम ध्यान में रखें तो ये गुण हम उनमें विकसित कर सकते हैं। सर्वप्रथम उनमें हम देखें सच बोलना सिखाएं। तो हम बच्चे सच और झूठ बोलना बचपन से ही सीख जाते हैं। अतः बच्चों को सच बोलने सिखाना चाहिए। अगर कभी बच्चा गलती से या कोई गलती कर देता है और अपने गलत को, झूठ को या गलत बातों को वो आपके सामने समक्ष लाता है या बताता है तो कृपया उसे डांटे नहीं, बल्कि उसे समझाइए कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को डांट देते हैं तो भविष्य में बच्चा उस गलती को नहीं बताएगा और गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलेगा, और ये बच्चे के लिए, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो घर में भी माता पिता आपस में भी एक दूसरे को झूठ न बोले, क्योंकि बच्चे देख के ही सीखते हैं और बच्चे पारिवारिक कारणों को तो समझ नहीं सकते हैं। अतः बच्चों को सच बोलने वाली कहानी या स्टोरी सुना करके भी सच के महत्व को सिखाना चाहिए या बताना चाहिए। तो बच्चों में सच बोलने की आदत डालें। दूसरा हमारा गुण होता है माफ करना या माफी मांगना। कई बार बच्चे अपने भाई बहनों से झगड़ा करके, रूठ करके बैठ जाते हैं, तो उन्हें समझाया जाए कि या उसे माफी किया जाए, माफ करना सिखाया जाए या माफ करने के गुण सिखाया जाए, जिससे बच्चे में ये गुण विकसित होगा। और कई बार बच्चे सॉरी कहना नहीं जानते हैं, जो बच्चे के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और अच्छा नहीं माना जाता है। तो अतः कई बार बच्चे माफी मांगना नहीं जानते हैं या माफ करना नहीं जानते हैं। तो बच्चों में ये गुण विकसित करें कि कोई भी गलती होती है तो उसे माफ करके और आगे अपने आप को विकास करें। और कभी बड़ों से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो बच्चों से वे माफी मांगे, जिससे बच्चे उनसे सीखते हैं। तो कभी भी माफ करना और माफी देना ये महत्वपूर्ण गुण है, जिससे हम
जितने भी झगड़े हैं, झंझट हैं या आपस में जो मनमुटाव है वो आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो बच्चों में माफी मांगना और माफी देने के गुण को विकसित कीजिए। तीसरा हमारा होता है भावनाओं की कद्र करना। तो प्रयास ये करना चाहिए कि आप और हम बड़ों या सबकी, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीखें। कई बार माता या पिता में दुख है या उनमें दुखी दिख रहे हैं या दुख है, तो बच्चों को उनको एहसास होना चाहिए कि माता या पिता दोनों में से कोई भी क्या है, दुखी है। अर्थात दूसरों की कद्र करना सीखना चाहिए। कई बार माता पिता अपने बच्चों की किसी जिद को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, उनका वो कारण भी बता देते हैं कि किस कारण से हम आपकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई बच्चे माता पिता की भावनाओं को कद्र नहीं करते हैं, जिद में अड़े रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अतः बच्चों में बड़ों का या दूसरों की भावनाओं को कद्र करना सिखाया जाए और उनमें ये भावना विकसित की जाए, जिससे कि भविष्य में वो अच्छे सभी लोगों की भावनाओं को समझ सके। हमारा अगला गुण होता है कि संवेदनशील बनाए। तो हर बच्चे में संवेदनशील का ये गुण होना चाहिए। हम बच्चों को सिखाएं, पौधे लगाना सिखाएं, उन पौधों में पानी देना सिखाएं, उनकी साफ सफाई करने के लिए कहें, उन कचरा को हटाने के लिए कहें। जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार वो बगीचे को भी साफ सुथरा रखें और उनमें मुख्य जानवरों को के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी संवेदना या उसको ज्ञान या उसको गुण सिखाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चिड़िया आदि को दाना खिलाना, गाय आदि को रोटी खिलाना। और ये भी माना जाता है कि इंसान के द्वारा मुख्य जानवरों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके व्यवहार के आधार पर ही इंसान की अपनी पहचान भी बनती है या इंसान को समझा जा सकता है। तो बच्चों में संवेदनशील की भावनाओं को भी विकसित किया जाए। बच्चों में चुनौती लेना सिखाएं। कई बार बच्चे क्या होते हैं, किसी कार्य को करने से डरते हैं। तो प्रयास कीजिए कि जिस कार्य को करने से वे डरते हैं, उन कारणों को उन्हें ही करने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ, होता है कई बार वो डरते हैं, तो उनके मन से उस डर को आपको हटाना होगा। साथ ही अगर वो किसी से बात करने के लिए डर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि उसको बात करने दिया जाए, उसको प्रैक्टिस कराया जाए और उनमें जो भी डर भावना है उसे दूर किया जाए। असफलता तो एक परिणाम होती है, लेकिन हमको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें प्रयास करके भी उस भावनाओं को लेना चाहिए और बच्चों में प्रयास करना चाहिए कि उन्हें बचपन से ही चुनौतियों का सामना करना सीख सके। तो इस प्रकार से हम कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम बच्चों में सद्व्यवहार, शिष्टाचार, मान सम्मान के गुणों को विकसित किया जा सकता है। हम उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और वो समाज में, देश में एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके और देश, समाज, घर परिवार का नाम कर सके। इसलिए हम इन कुछ बातों को ध्यान दें। नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के आपको मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार।